वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई तमाम हलचल की। सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ब्रोकर्स कह रहे हैं, बाकी क्या कुछ राय निकल करके आ रही है, इन तमाम ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज से एक और आईपीओ खुल रहा है। क्या ये आईपीओ जो आईपीओ बाजार की सुस्ती है उसको तोड़ पाएगा, या फिर अभी जो है भारतीय हेक्सा के आईपीओ तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। इस खास सेगमेंट पे हमारे साथ हमारे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, आपसे जानना चाहेंगे कौन सा आईपीओ खुल रहा है, पहले तो उसके बारे में बताइए। और यहाँ पर कुछ उत्साह निवेशकों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर सभी अभी होली की जो एक माहौल है उसकी वजह से यहाँ थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है? जी, जो कंपनी खुल रही है उसका नाम है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स। और अगर आप बात करें माहौल की, तो ऐसा लग रहा है जो सुस्ती थी वो थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्ट नजर आ रहा है। आज पहला ही दिन है और फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी 2 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है। और ग्रे मार्केट में भी कंपनी को 40% के आसपास प्रीमियम मिल रहा है। बेसिक आईपीओ की डिटेल्स देखें तो 26 से लेकर 28 मार्च तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 200 से लेकर 210 रुपए का, और आईपीओ का छोटा साइज है 130 करोड़ का, और पूरा ही फ्रेश इशू है। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके वैल्यूएशन से। इनका कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 2.31, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है और रीजनेबल नजर आ रहा है अगर आप इसे देखोगे FY23 के अर्निंग्स पर शेयर्स के हिसाब से। अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यूज़ 2 साल में 36.25% कैगर से ग्रो हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 50% के कैगर से। अब अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन के काम में आती है एक स्पेशल एरिया में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। वहाँ पर कंपनी रोड्स बनाती है, टनल्स बनाती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टिपिकल काम है, वहाँ पे थोड़े टेरेन डिफिकल्ट है, वहाँ पर कंपनी ने एक्सपर्टीज गेन करी है अपने आप को डेवलप करने में, जो कंपनी को एक एडवांटेज देती है। लेकिन अगर हम कंपनी के रिस्क की बात करें तो कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है सरकार से, और कंपनी का कंसंट्रेशन है ज्योग्राफी में भी। और यही वजह है कि कंपनी के पास प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 5.17 है, जो बढ़कर FY23 में 6.24 हो गया था। और एक और रिस्क, कंपनी को जितने बिट्स के लिए अप्लाई करते हैं खाली 20 से 30% बिट्स कंपनी की एक्सेप्ट होते हुए नजर आई है पिछले 2 साल में। एक रिस्क है, लेकिन कंपनी ना वो कॉम्पनसेट कर रहा है अपने आप को एफिशिएंट बनाकर, क्योंकि कंपनी अगर एसेट टर्नओवर देखें तो काफी ज्यादा एसेट हैवी बिजनेस है। उसके बावजूद कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 2.19 है FY23 में, जिस वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 31 से बढ़कर 35% हो चुका है। चलिए, तो अब देखते हैं कि सुस्ती जो है दूर होती है कि नहीं। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 82 रुपये के आसपास अब देखने को मिल रहा है। आईपीओ जो है 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ये तमाम लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं सर आपको? आपके पास आए उससे पहले जरा ब्रोकर्स की राय देख लेते हैं। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करें और लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। SMIFS कह रहा है सब्सक्राइब करें, और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि आप सब्सक्राइब तो करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जो है सब्सक्राइब करें। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच अपने दर्शकों को ये भी कह दें कि आईपीओ से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने की, तो आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सर? ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा देखने को मिल रहा है, और अभी तक जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वैल्यूएशन को लेकर के आपकी हमेशा निगाहें रहती हैं, यहाँ पर क्या ये आपको संतुष्ट कर रही है वैल्यूएशन? देखिए, बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर आप टोटल मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो 500 करोड़ के नीचे की कंपनी होगी ये, ऑल्दो मेन बोर्ड पर आ रही है, और बहुत ही छोटा आईपीओ है। जी। और जैसा सौर्य बता रहे थे कि 2 गुना भर चुका है, क्योंकि 130 करोड़ का ये आईपीओ है। मार्केट में बहुत पैसे हैं, तो हमको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। केवल ये देखें कि जो ट्रेंड है अभी इन दिनों आईपीओ में पैसे न बनने का, एक ट्रेंड सैक्रोसेंट है। दिखता जीएमपी कुछ और है, लिस्टिंग के समय कुछ और चीजें होती हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स ऑलरेडी जो हैं सो हैं हमारे पास एस्टैब्लिश। अभी हम थोड़ी देर पहले एचजी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्राटेक के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि एस्टैब्लिश बिजनेस की तरफ देखें। प्रीमियम जरूर दिखा रहा है, मतलब जैसे कहते हैं ना, मृग मरीचिका मिरेज, आपको दिखता होगा सामने चीजें हैं। बहुत छोटी कंपनी है, कंपनी के प्राइस को मैनिपुलेट करना मार्केट में बहुत इजी है, क्योंकि बहुत कम स्टॉक्स हैं इसके, और मार्केट कंडीशंस आईपीओ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए केवल फंडामेंटल नहीं, टैक्टिकल व्यू भी आपको देखना चाहिए। मतलब एक्ट विथ टैक्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें रिस्क काफ़ी दिखता है बिल्कुल जी। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास उतनी रिस्क की क्षमता हो तो आप जरूर देख सकते हैं, और अगर आपका रिस्क अलाउ नहीं करता है तो
दूर से तमाशा देखते रहें। जी, तो ये राय यहाँ पर जो है निकल करके आती हुई इसको लेकर के। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अब एसएमई क्षेत्र के बारे में क्या हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है वो भी ज़रा फटाफट समझ लेते हैं शौर्य के साथ। शौर्य बताइए एसएमई क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ हलचलें हैं। जी, एसएमई क्षेत्र में 3 आईपीओ खुले हैं और तीनों में अच्छा रिस्पांस देखने को नजर आ रहा है। पहली है ब्लू पेबल। ब्लू पेबल 26 को खुली है, 28 मार्च तक खुले रहेगी। आईपीओ से 18.14 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं और आज पहले ही दिन ये भी 1.3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 168 रुपीज़ के प्राइस पर 45 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी एस्पायर इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग। कंपनी का प्राइस बैंड है 51 से लेकर 54 रुपीज़ का और आज 12:30 बजे तक 80% भर गया था और कंपनी को ग्रे मार्केट में 7 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। तीसरी कंपनी जीसी कनेक्ट, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की कंपनी है। आईपीओ का साइज है 5.6 करोड़, प्राइस है 40 रुपीज़ पर शेयर का और आज पहले दिन 12:30 बजे तक 98% भर गया था और 40 रुपीज़ के प्राइस पर कंपनी को 9 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। ठीक सर, ये जो एसएमई क्षेत्र के जो आईपीओस खुले हुए हैं इनमें से किसी को आपने देखा, कहीं नज़र गई, क्या कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे या अभी यहाँ से दूर रहना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली आपको दूरी रखना चाहिए, बट जैसा कि शौर्य बताया कि ब्लू पेबल जो है वो थोड़ा सा जो है नंबर्स के लिहाज से रीजनेबल लग रहा है। अगेन आपको ये देखना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट अगर ज़्यादा है तभी आपको इसमें वेंचर आउट करना चाहिए, क्योंकि एसएमई का आईपीओ है जो है टिकट साइज काफ़ी बड़ा होता है तो हिट काफ़ी हो सकते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर्स के लिहाज से सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। तो लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि अभी आईपीओ को काफ़ी सख्ती से मार्केट ट्रीट कर रहा है, उस चीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है दैन टू दी फंडामेंटल। तो टैक्ट के साथ काम करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, इस बीच बहुत सारे दर्शक भी आईपीओ बाज़ार को लेकर के उत्साहित हैं और मीनाक्षी जी कह रही हैं सर इंटेरो हेल्थ केयर आईपीओ मिला हुआ है, इसमें क्या करें, क्या अभी बने रहें या निकल जाएं? आपने देखा सर ये इंटेरो हेल्थ केयर का आईपीओ और अभी भी ये होल्ड कर रही हैं, क्या सलाह रहेगी? ये 9 फरवरी के आसपास ये खुला था, 9 से 13 फरवरी के आसपास, और अभी भी ये जो है इसको होल्ड कर रही हैं, आपकी राय क्या होगी? क्योंकि मैंने डिटेल में तो देखा नहीं है, मैं कमेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। चलिए मैम, फिर इसको कभी डिस्कशन में लेकर के आ जाएंगे। लेकिन सर अब जो है शौर्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और यह बताने के लिए आईपीओ बाज़ार में क्या कुछ चल रहा है। और आने वाले दिनों में, हालांकि हफ्ता छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्शन होने वाला है। अब जो नए आईपीओस खुल रहे हैं खासतौर से भारतीय हेक्सा के, उस पर हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाह क्या आईपीओ है, हमें फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।